वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे। सदगुरु के चरणों में आपका विश्वास है ना? डरो नहीं, घबराओ मत, डटे रहो, लगे रहो, अच्छा होने वाला है। घर में तो है दुनिया में तो घर में क्या मिला, घर में तो है दुनिया में तो घर में क्या मिला, परवाह ये तो शक्ति हमें बचपन में भगवान ने दी थी, लेकिन त्रास देते इसके मारे ये पुट्ठल के पुट्ठल तैयार होते थे। जहाँ देखो वहाँ भजन, कागज और कलम हमारे हाथ में रहती थी, तो तंग आ गए थे। और जब 1974 में हम गुरुकुंज पहुंचे तो समाधि स्थल में श्री चरणों में वहाँ शीश नवाया और कहा कि ये तंग आ गया मैं तो, आपका भजन का साहित्य और भंडार इतना बड़ा है कि आपके सामने मैं कौन हूँ भजन लिखने वाला। ऐसी गिलानी आई और प्रभु से मेरे भगवान से मैंने चरणों में शीश नवाते हुए समाधि स्थान पर एक प्रार्थना की, है भगवान इससे कुछ अलग दे दो, ये तो आपने बहुत दिखाया है, मैं लिख के क्या करूंगा। तो उस फुर्ती उस दिन से गायब हो गई, गुनगुन गुनगुन आती रही और वो दबती रही। ये मेरे प्रार्थना का कारण था। भगवान के भजन भूल रहा था मैं और मेरे टिन 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 में बजा रहा था। ये जरा आत्मग्लानि में कहा, अरे वाह कितना बड़ा भगवान, उसके भजन तो भूल रहा है और अपनी कलम चला रहा है। गलानी है तो गुनगुन चलती थी, बाद में भूल जाता था, भक्ति उठ जाती थी। लेकिन साध्वी जी महाराज बोले आगे बढ़ो। मैंने उनको कहा ये तो मैंने 1974 में श्री चरणों में रख दिया,
कौन तकलीफ पेन भरोली कागज भरोली और जितने बने थे सारे गंगा जी में बहा दिए। ए गंगा जी है नीचे में आया त्रास सब पूरे के बहा दिए। कहने लगे कि क्यों आया भगवान सुन रहा है कलम को माफी है दुनिया में भगवान के साहित्य पढ़ेंगे और तो गायन करेंगे और कुछ गाएंगे। तो उस दिन फिर हमने उसको ताला खोल के फिर ऊपर किया उस मूर्ति को जो बनती है। उनका भगवान साधु जी महाराज की इच्छा है तो चलो आगे बढ़ो। तब ये भजन बना तो उसके दो ही कड़ी बनी थी, पहले और दूसरे का युग आया हो, तीसरी का पता ही नहीं था। एक दिन का और किस्सा है, लड़के बच्चे वहां थे हमारे पास में सेवा मंडली छोड़ के, तो फिर गुनगुना गए सदगुरु ने कहा हमारे, तो दो ही उसकी कड़ी थी। तो साधु जी महाराज बोले तीसरी भी कर दो। हमने कहा ये क्या दो हो गई नहीं बोले तीसरी भी यही बोले और पूछेंगे वो किसने बनाया तो इसलिए ये आया छोटू कहे तुम नहीं सुनते हो। सुनते हो क्या? इसलिए वो लाइन आई छोटू कहे तुम नहीं सुनते हो। बोलो ध्यान माना ध्यान। छोटू कहे तुम नहीं सुनते हो, अपने मन की सब चाहते हो, अपने मन की सब चाहते हो। इस कारण फिर चिल्लाते हो, इस कारण फिर तुम रोते हो। छोटू कहे तुम नहीं सुनते हो, अपने मन की सब चाहते हो, इस कारण फिर चिल्लाते हो, इस कारण फिर तुम रोते हो। फिर भी तुम्हें सवारे तारनहारे सुन करके सजदारे जानकार व्यक्ति तुकाराम बाबा के पास, और तुकाराम बाबा को पूछे आप तो कह दिया है बोले कि साधु कैसे पहचानना चाहिए। ये गांजले गांजले प्यासी बने जो आपने, प्यासी बने जो आपने लेकिन सत्य क्या असत्य क्या पहचानेंगे कैसे हम तुकाराम बाबा? ये तो कहते अपनी फिर भी पहचान नहीं पाते। असली और नकली की पहचान और खासियत हमें पता नहीं है, तो फिर दूसरे अभंग में कहते हैं ऐसा पता नहीं है। बोले अभ्यास करो, चिंतन करो, तभी उसका पता हो सकता है। तो बोले तरीका क्या है उसका? पाण्यातला मासा झोप घेतो कैसा, जावे त्याचे वंशा तेव्हा कळे, तुका म्हणे संत ओळखावे कैसे, तुका म्हणे संत ओळखावे कैसे, अनुभवे तैसे तेव्हा कळे, अनुभवे तैसे तेव्हा
गुरु पूर्णिमा मनाने आते हैं, सत्संगी है, बहुत त्यागी है। मैंने पिछली बार ही कह दिया, बारिश क्या और कुछ आ जाए तो आप घबराने वाले नहीं हो। मेरा आत्मविश्वास कह रहा है मुझे। छोटा बच्चा भी होगा वो भी शांत चित्त से बैठेगा। इतनी आपकी तपस्या है, त्याग है आप लोगों का, फिर भी कुछ कमी है क्यों? तो उस मुताबिक हमारा आचार तंदुरुस्त नहीं है, वहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। और जहां आचार नहीं है वो धर्म भी नहीं है, जहां अधिकार नहीं है वो संत भी नहीं है, वो साधु भी नहीं है। गुरुपद इतना आसान नहीं है। गुरुपद के अधिकारी थे, बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो थे गुरुपद के अधिकारी। बोलो ताजुद्दीन महाराज की जय। बोलो गजानन बाबा की जय। धुनी वाले दादाजी की जय। ये थे गुरुपद के अधिकारी। सद्गुरु नारायण स्वामी महाराज, सद्गुरुनाथ हमारे वरखेड़ वाले बाबा, ये थे गुरुपद के अधिकारी। जहां आचार नहीं वो धर्म का है, और जहां अधिकार नहीं वो साधु कैसे बन सकता है? आचाराविन धर्म कशाचा, आचाराविन धर्म कशाचा, अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर सगळे। आचाराविन धर्म कशाचा, आचाराविन धर्म कशा, अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर। अधिकाराविन कोणी न साधू, अधिकाराविन कोणी न साधू, अधिकाराविन कोणी न साधू, अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर सगळे। आचाराविन धर्म कशा, तत्व निरूपण केलेलं आहे या ठिकाणी। जिथं आचार नाही तो धर्म नव्हे, कितीही बोंबला, आणि जिथं अधिकार नाही तो साधू नव्हे। म्हणून गुरुपद त्याचा अधिकार। काही जन्म जरा भरते भरते तुकड्याने गुरुपद यह पाही। आणि तुम्ही या अगोदर 1 तासापूर्वी सुंदर छान पद म्हटलेलं आहे गुरुपदाविषयीचं। गुरुपदाची महानता आणि महिमा वर्णन करता करता सारे ग्रंथ, भजन, अभंग हे फिके ठरतील, यात ती मात्र शंका नाही। अनेक ठिकाणी त्याचं तत्व निरूपण केल्याचं दिसतंय, दिखता है कहीं, लेकिन वो अधिकार उस अवस्था पर पहुंचने पर ही उसका पता हमें चल सकता है। गुरु तो आदि अंतीचा, गुरु अधिकार शांतीचा, गुरु अधिकार शांतीचा, निवृत्त भ्रांतीचा, गुरु निवृत्त भ्रांतीचा, प्रगटला देह ताराया, प्रगटला देह तारा। Thank you.
ग्रंथांतरी शोभायमान पाओ। वो ग्रंथ में ये लिखे हुए अच्छे दिखते हैं, धर्मम चरो, उसका आचरण आज के इस वर्तमान स्थिति में हमसे नहीं बन रहा है। नहीं तो पहला निर्वचन है धर्मम चरो। हम आचारहीन हो गए। उस आचार को पुनः मजबूत करने के लिए यह जागृति की दिशा अवतारी पुरुषों ने, साधु संतों ने इन प्रसंगों के माध्यम से शुरू करा है। आओ, क्या कहते हैं साधु संत? साधु संत क्या कहते हैं? आओ, और उसके बाद में सो, उसके बाद में कहते हैं गाओ, उसके बाद में क्या कहते हैं? और हम उसके उलट करते हैं आओ और आओ, खाओ, सो, बराबर है। लेकिन संत साधु कहते हैं आओ और गाओ। गाते हैं क्या? नहीं गाते। और ये गाना मन को भाना चाहिए, मन को अभ्यास होना चाहिए। इसलिए तो जाप है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, महाराष्ट्रातील जे साधू संत होते, आपल्या भगवंताचं दैवत पंढरीनाथच होतं. ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज साऱ्यांनी पंढरीनाथाच्या चरणी आपलं समर्पण केल्याचं दिसते. सगळे पंढरीला जातात, भगवंतही जायचे पंढरीला पांडुरंगाच्या त्या दर्शनाला. आणि तिथं मग त्या भावी भक्तांना समाज प्रबोधन करायचे, सांगायचे, तत्वज्ञानाचा घोळ वाजायचे की खरा परमार्थ म्हणजे काय. आणि ते भजनाद्वारे त्यांनी सुस्पष्टही केलेलं आहे. व्यवहार न कळतो ज्याला, बदललं का हो, व्यवहार न ज्याला, व्यवहार न कळतो ज्याला, परमार्थ कशा त्याला. व्यवहार
समझा दिया है और इसीलिए ये बनता नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है, हम कमजोर है, हमारी वो अवस्था आज हमें प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण सुबह उठकर प्रातः स्मरण का पाठ पढ़ाया। मैं कहता हूँ आगे में आपको परमार्थी जी को गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है इसलिए बोल रहा हूँ। हे गुरुदेव हम सबको सतबुद्धि दे, हे गुरुदेव हम सबको सतबुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच बोलने का अभ्यास दे, स्वरूप का ज्ञान दे, आत्म चिंतन बताया। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत लगना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर लगना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत लगना है। ओ उस राह पर चल रहे हम, ऐसा अभ्यास हमने करने का संकल्प किया। क्या अभ्यास हमारा हो रहा है या हो चुका है, इसकी कुछ हमें आवश्यकता नहीं है। अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो। चंचल मन को बुद्धि विचारक शुद्धि सतत ही करना है। निश्चल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख से स्थिरना है। सहज समाधि चलते रहते सब कामों में रखना है। विश्व रूप विश्वात्मक दृष्टि अनासक्ति से संत मिले सत्संग लाभ कर ज्ञान ध्यान में रमना है। ज्ञान ध्यान में रमना, ज्ञान ध्यान में रमना है। ज्ञान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग नित कर शांति स्थान में, शांति स्थान है शुरू में कह दिया। यहाँ संत की होगी समाधि, धन्य वह स्थान है। निर्मल बने वातावरण, यहाँ शांति को आह्वान है और शांति
स्थान में आप इकट्ठा हुए हो, शांति स्थान में जमुना में जीवन धर्म है, बोलो जीवन धर्म है। हृदय को पिलाओ मेरे दोस्तों, जीवन धर्म है। ये तो जीव को लगे हुए इसका चिंतन होना चाहिए, इसी का नाम है सुख दुख जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है, इनसे निवृत्त होना है, इनसे निवृत्त होना है, इनसे निवृत्त होना है। आत्म आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है, इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़कर जाना है, मंजिल चढ़कर जाना है, मंजिल चढ़कर जाना है। नहीं चढ़ना है क्या मंजिल? काहे को गुरु पूर्णिमा मनाते हो? इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़कर जाना है, मंजिल चढ़कर जाना है। टुकड़िया दास कहे यह वाणी, रोज रोज ही गाना है, रोज रोज ही गाना है। ओ हम तो हम श्वास से अंतर सच बोलने का अभ्यास दे, सतस्वरूप का ज्ञान दे। ये नहीं आया तो इस प्रकार जो पाठ उन लोगों ने पढ़ाया केवल गाने से नहीं होगा, तैयारी से शब्द का एक भजन मंडली गाती है, मस्त हो गया। हमने उधर कहा सुना, अच्छे अच्छे भजन गाए, आनंद हुआ। हमारे ये सावरे जी उनके साथ और लोग आए, तो ये लोग नए हैं। 4 दिन की मौका में जाप में हमने बात की, अच्छा सुंदर है, जाप करते समय खींचते हैं, आनंद हुआ, तरक्की हो जाए इस मार्ग में। लेकिन कर्मों का चिंतन करना आवश्यक है। हम क्या कर्म करते हैं और उस कर्म के चिंतन के द्वारा ही हम इस मार्ग में तंदुरुस्त हो सकते। क्यों? तो बहुत सारे मेरे मित्र जो है 50 किलोमीटर चले, कोई 55, कोई 60, कोई 70 कोई भी रहा है, और होटल से भी ले जाए, मन से भी ले, तो पूरे बाहर में नया वातावरण मत बनाओ। जो चल रहा है उसे चलने दो। यही मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा, अपनी अपनी तकदीर की मुताबिक यहाँ आया करो। नहीं बनता है तो इस बात नहीं है, क्योंकि भजन जमता ही नहीं, शरीर ही चला गया तो काय का भजन करेंगे। कल किसी ने सीढ़ी के ऊपर किसी को कह दिया पूजा करावं लागते का, जप करावं लागते का, बिना केल्यानं जीवन नाही भेटणार का? हमारे टीवी पर ऐसी भी बादशाह बोलने लगे हैं, जब क्या तो चले गए तो आया तो हमारे घर में चले गए। ऐसे भी सवाल होते हैं, इनको मूड कहते हैं। ये अगले जन्म में कौन से जानवर की योनि में जाएंगे कुछ बता नहीं सकते। इनको तो वायरल बनाना चाहिए, देव की विद्या हटना। सामने खाना मिल रहा है तो उसका बांध दे, खा नहीं सकता। जहाँ हटते वहीं सोना पड़ता है, ऐसा मत करो। पशुओं की तरह जीना, पशुओं की तरह खाना और पशुओं की तरह मरना मनुष्य जीवन में आपको शोभा नहीं देता। पशुओं की तरह हरदम चले खाना पीना सोना, चले खाना पीना सोना, जीना व्यर्थ ही मरना, ये करना नाम नासिक है, ये करना
हमने ऊंचा उठाना चाहिए और मन को समझाना चाहिए। ए गुरु पूर्णिमा में आने वाले मन, खबरदार, यदि परमार्थ करना चाहते हो और आप सोचोगे कि हमारे संकट दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारी और कोई समस्या दूर हो जाए, तो मरने के बाद फिर आने वाला फिर समस्या है, ये मत भूलो। यहाँ से गए हैं, आपका मोक्ष हो गया, कहाँ जाओगे? सारे उल्टे सीधे कर्म करके बांध के रखेगा तो और मुक्त होना चाहोगे। एक आदमी ने किसी ने जान भी दे दी तो भूत बनेगा, बनेगा क्या बनेगा? भूत। अभी खाने को तो भी मिलता है, लोग देख के वो लोगों को देखेगा, उसको लोगों को वो नहीं दिखेगा, खाने को भी मांगेगा और बोलेगा तो आवाज नहीं जलेगी, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए ये सुख दुख समस्या संकट बस इसी के लिए हमारा जन्म है क्या? ये अज्ञान। इस अज्ञान के कारण पिछले जन्म में यही था, वो आज के बाद में एक लगा हुआ है, सुख दुख दोनों इनसे निवृत्त होना है। और निवृत्ति कब है? सदा आत्मानंद की मस्ती। वो मस्ती कब प्राप्त होगी? अपने आनंद के हरदम, ये घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, हर दम, हर श्वास 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 में राम जप, राम को सदा चिताए, राम नाम का पी कर अमृत हो जा भव से पार, सिया कर रामचंद्र की पवन का हनुमान। ये बताया करने की जरूरत है, इसके आगे कोई नहीं कह सकता। बस हो गया। अब हम हमारे सदगुरु के पूजन के लिए है, सदगुरु के पूजन के लिए भगवान ने उनको लिया है और ग्रथित किया है, लिखा हुआ है। अच्छा, मैं जब काल करता हूँ क्योंकि तुम्हारी आदत तो होती है, हमारी आदत तो 6 महीने में करना। गजरा करनी तुम दुमला, जीव मग आतुर अति जाला, भेट ज्ञान गुरु मग कमला, भेट ज्ञान गुरु मग कमला। महाद्वार उघडले गजरा करनी तुम दुमला, जीव मग आतुर अति जाला, सदगुरुनाथ बैठे हुए हैं और तैयारी करो। लेकिन तो आखिर में आप लोगों को तैयारी नहीं जमती, आप खुले हाथों से और चलो सदगुरु के दर्शन ये करने जाएंगे। क्या अनुभव भगवान ने दिखा है? महाद्वार उघडले गजरा करनी दुमला, जीव मग आतुर की जाला, वैसे तो कह दिया है, आंखों में ही दर्शन है, आंखों में ही दर्शन है, आंखों में ही दर्शन है, चिंतन ही तो पूजन है, चिंतन ही तो पूजन है।
वास्तविक गुरु पूजा क्या है? भगवान ने गुरु काल में लिखा है, जा रहे भगवान सद्गुरुनाथ के दर्शन के लिए। महाद्वार उघडले गज रहा करनी गुरु बोला, जीव मन आकुल भक्ति रहा, बेटया गुरुपद कमला, बेटया गुरुपद कमला। वेण मुळी उडली पाऊले पुढे पुढे पडली, पाऊले पुढे पुढे पडली। वेण मुळी उडली पाऊले पुढे पुढे पडली, पाऊले पुढे पुढे पडली। माननच सावरण्यात तुला, माननच सावरण्यात तुला, वेळण्या चला आपण सुद्धा जाऊ. वेळ फार कमी उरलेली आहे. कोणाची 65 उलटलेली आहे तर कोणाची 60 लागलेली आहे. वेळ कमी आले बाप्पा, साधायचं चालून गेला. वेळ मुळी उरली पाऊले पुढे पुढे पडली, पाऊले पुढे पुढे पडली। माननच सावरण्यात तुला. आता तर करू शकत नाही माणूस मारल्यानंतर. इंद्रिय साथ देत नाही, शरीर साथ नहीं दे रहा है और समय कम है अपने पास। क्या जाने भगवान कहते हैं हम लोगों को पता नहीं रहता, यहाँ से जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, एक बिचारे में खत्म होते हैं, कैसे खत्म होते हैं। लेकिन भगवान को, एक बड़े पुरुष को, अवतारी पुरुष को पहले संदेश देने आते हैं। रामायण में पढ़ा गया, एकदम नहीं जा सकते उनको, ये अपनी चिल्लर लोगों में उनको एकदम नहीं ले जा सकते तो नहीं। और यमराज पहले संदेश भेजता है। रामायण में देखना, या राम जी का अवतार कार्य पूरा हो गया तो स्वयं काल पुरुष आया वहाँ पूछने के लिए, चलती हो उनको पूछने आए हमारे बाप को, हमारे बाप के बाप को, चलता है ऐसी करती है। लेकिन उनको है ना, भगवान पूछता है तो पूछता है ऐसी बात नहीं बोले, आप हो तो मैं आता हूँ बोले, कोई बात नहीं बोले, ठीक है बोले तो यहाँ सोचता हूँ, ऐसा हम ले सकते? अरे यमदूत की बारात आगे तो रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। चलो बोले नहीं चले अपने, कोई नहीं, वहाँ कोई आड़ा भी नहीं आता, कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन बड़े अवतार पुरुष है, उनको पहले संदेश आते, स्वयं आते चले गए और पूछते हैं ऐसी कोई बात नहीं बोले, नियम के ब्रह्मा जी के नियम के अनुसार आया। आप कहते हो तो कोई रुकता नहीं, चला भैया अपनी बात करना। हमारे सद्गुरुनाथ इतने दिव्य थे, 2 बार जमराज को सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने बस अभी नहीं आना, मगर समय आता है, मगर समय आता नहीं, 2 बार भेजा था। अरे भगवान को भी संदेश आया था, तब उन्होंने भजन लिखा हुआ पहले आए, पूछिए भगवान को क्यों मास्टर संजय जी चलते हो क्या है, अभी समय है बोले अभी खंडी भजन आती है, ऐसा बोले भजन के लिए बड़ा सुंदर भजन है। वो कहे स्पष्ट तो नहीं बताते हो, लेकिन उसका एक दे देते हैं, संकेत दे देते हैं। तो कहते हैं बाज गई घंटा गाड़ी बाज गई घंटा गाड़ी
हमारे भजन हो गया, चलो दर्शन को जाएंगे सद्गुरुनाथ के। समाधि के द्वार खुल गए, महाद्वार खुलने गजरा करनी सुमन गुरुमला जीव मंगल आज्ञा नारा बेटिया पुष्प गंध घेऊन निघालो श्री गुरुच्या चरणी, निघालो श्री गुरुच्या चरणी, पुष्प गंध घेऊन निघालो श्री गुरुच्या चरणी, निघालो श्री गुरुच्या चरणी, प्रेमाचा ही अवस्था प्राप्त करावी लागते गुरुदर्शनाकरता. आणि तेव्हा मग श्री वरदहस्त ठेवी सद्गुरु माई, श्री वरदहस्त ठेवी सद्गुरु माई. आपल्या डोळ्यात असतो तिथंच नाही, आपण तो दिव्य अनुभव सद्गुरूच्या दर्शनाचा म्हणतो. पुष्पगंध घेऊन निघालो श्री गुरुच्या चरणी, निघालो श्री गुरुच्या चरणी, प्रेमाचा नेत्री प्रेमाचा नतमस्तक झाले, नतमस्तक झाले, पाहुनी गुरुपद मन झाले, पाहुनी गुरुपद मन झाले. महात्मा मिळलं, हातात पुष्पगंध घेऊन गेले, थोडीशी वेळ उरली होती आणि गेले शेवटचं दर्शन घेण्याकरता. मग त्या ठिकाणी आपला अनुभव म्हणतात. पुष्पगंध घेऊन निघालो श्री गुरुच्या चरणी, नेत्री गुरु प्रेमाचा. ज्याला श्री गुरु चरण पाहिले, गुरुमाऊलीचे चरणारविंद चक्षुने बघितले, नेत्री गुरु प्रेमाचा आला. आणि मग काय झालं? नतमस्तक झाले, पाहुनी गुरुपद मन झाले, पाहुनी गुरुपद मन झाले, पाहुनी गुरुपद मन झाले, पाहुनी गुरुपद मन झाले. बैसलो स्वस्तची ज्ञानाला, बैसलो स्वस्तची ज्ञानाला. गुरुपद पाहिले, समाधान झालं, तृप्ती आली. आणि मग बैसलो स्वस्तची ज्ञानाला, सद्गुरूचं ध्यान चिंतन करत भगवंत बसले. आणि नंतर मिटता नेत्र जनी, मिटता नेत्र जनी, पडला प्रकाश निज भुवनी, पडला प्रकाश निज भुवनी, पडला
चिंतनाची जरूरत आहे. असा प्रकाश पडला की आरतीमध्ये घातला की नाही घातला. सच्चिदानंद ज्ञान दीपाचा प्रकाश मिटता नेत्र जनी पडला प्रकाश निगधुनी पडला प्रकाश निगधुनी. समाधी योग आहे मित्र. अशी अवस्था जर झाली भक्ताची सशिष्याची सहज समाधी योग आहे. सहज समाधी चलते चलते सब काम में रखना है. ईश्वर रूप शिवात्मक रूपी अनासक्ति से चलना है. सहज समाधी योग असा आहे. मिटता मित्र जनी साधन मिटता मित्र जनी पडला प्रकाश निगधुनी पडला प्रकाश निगधुनी. लागला स्पर्श समाधीला. कोणती अवस्था प्राप्त झाली? समाधी अवस्था. लागला स्पर्श आणि मग समाधीला स्पर्श ज्या वेळेला झाला ती अवस्था प्राप्त होण्याचा तर त्यानंतर तिथून काहीच नाही गुरु काही गुरु नाही. गुरु शिष्य आहे ब्रह्म ही अवस्था प्राप्त झाली. गुरु शिष्य एका स्थळी. एका बैलात सांगितलं की नंतर ही अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर सद्गुरुनाथांनी काही अलग राहिलो नाही. तुम्ही म्हणा आम्ही तो पिसाचे पाणी भरले आम्ही तो गुरु महाराज म्हणू शकता ज्याची अवस्था असलेल्या फरक नाही झाला. परंतु अधिकाराने बोलून सांगतो. लागला स्पर्श समाधीला. एका बंधनाला जन्म मरण के बंधन छूटे कहे तुकड्या दिल पूजा उलटे. ही अवस्था त्यांची होती. मानव हो आपली अवस्था नाही. आणि अधिकाराने भजन म्हणून नये. अधिकार असाल तर त्यांचे भजन वापरावे. त्यात कोणी काय म्हणत बसते कोणी भजन करणार असं करू नका. चिंतन झालं पाहिजे. तारतम्य व्हायला पाहिजे की कुठलं भजन म्हणावं कुठलं म्हणून नये. मराल तरी चालत नाव तरी होईल. नारायण तिकडे मेला म्हणून आणि तिकडे पाहिल्या खाली मेला म्हणजे तयारी लागते. हो साहेब क्या हसते हो पागल घ्यायचे सुनते नहीं जाते हो तो जाओ दूर. मेरा क्या जाएगा? जो दूर जाएगा क्या कि गुरु पूजा करेगा. जो नजीक आएगा वो गुरु पूजा करेगा. जो नजीक आएगा समाधि के पास जाओगे तब दर्शन होगा. इधर उधर से होने वाला. सागरी जणू तुकड्या मिळला. सागरी जणू तुकड्या मिळला. वेगळ्या आपके जीवन में जितना जैसा बनता है हो जावे. आप भी कोशिश करें, प्रयत्नशील रहे. मेरी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर. और इसके बाद में आपको आशीष देता हूँ. सब लोग आए, सब अच्छे रहो. हो गया गुरु पूर्णिमा का नाम. सुन लीजिए. अच्छे रहो, सुविचार रहो, शुभ चिंतन करो. जितना बनेगा नहीं बनता है मानता हो. अनेक झंझटी से पाला पड़ता है. फिर भी प्रयत्न से करो. आनंदी रहा. आशीर्वाद है. आनंदी रहा प्रभु ठंडी रहा. आनंदी रहा प्रभु ठंडी रहा. हे जे कोणी उपस्थित असतील त्यांनी सुविचार बाळगावे, प्रयत्नशील असावं, शुभचिंतन करावं.
तेव्हाचा आशीर्वाद फळाला वाईट चिंतन करून हा आशीर्वाद कुणालाही फळणार नाही. आनंदी रहा प्रभु छंदी रहा, आनंदी रहा प्रभु छंदी रहा, भव वैभव हे मनी तुच्छ तुला, भव वैभव हे मनी तुच्छ तुला, संसार तिसे आत्म्यासन से, संसार तिसे आत्म्यासन से. अर्थ लावून घ्या, अर्थ लावून घ्या. आनंदी रहा प्रभु छंदी रहा, आनंदी रहा प्रभु छंदी रहा, भव वैभव हे मनी तुच्छ तुला, भव वैभव हे मनी तुच्छ तुला, संसार तिसे आत्म्यासन से, संसार तिसे आत्म्यासन से, संसार तिसे आत्म्यासन से, आनंद मनाओ हरि आनंद तुम्हारा नूर सदा, जिस हालत में राखे जैसी जिसकी प्रतीति है उनके पर वैसी रीति है, कहे टुकड़िया राखो नीति है, काटो चले दूर सदा. आनंद मनाओ हर में आनंद तुम्हारा नूर सदा, आनंद तुम्हारा सुने महल को यार तूने, ऐ सुने महल को यार तूने, साज से सजवा दिया, पुंगी सरी से बास को हर ताल में बजवा दिया. बड़ा ठेकेदार बन गया, यहाँ खड़ा है नहीं है? ये बड़ा ठेकेदार बन गया, इसने कार ली हाईवे कृष्णा अष्टंकर. छान 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 छान.
आमचं गाव. आहे. तुझं भाषण नाही ठेवलं लोकांनी. नाही नको, माझी लायकीच नाही. आचरण नाही, कधी भाषण नाही. तव बोले मन तन्मय होते, जुळू नये ते सहजची जुळते. अबोल वाचा बोलू लागते, अबोल वाचा बोलू लागते. बोल ऐसा अमुचा हो. बहुत अच्छा. आता एवढं फुल निघतात का मोगऱ्याला? हो निघतात मला 4 पान लागले. म्हणून घरातले मित्र तरुण आलेला आहे. आरतीचा मुलगा छान आनंद.